ईरानी सेना के नए कमांडर का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। जनरल अहमद वहीदी नए कमांडर इन चीफ यहां पर होंगे ईरानी सेना के, जो कि अब कमान संभालेंगे ईरान की। लेकिन देखिए अब किस तरीके से नेतृत्व करते हुए दिखते हैं, क्योंकि खamenei नहीं है। खamenei की एब्सेंस में क्या ये नेतृत्व इतना आसान इनके लिए यहां पर हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि सामने इजरायल और अमेरिका यहां पर है और अब वजूद की लड़ाई यहां पर होती हुई दिखती यहां पर नजर आ रही है। लेकिन ईरान कितने समय तक टिक पाएगा, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही बना हुआ है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए एक एक अपडेट लगातार सुबह से हम आपको दे रहे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी खबर आपने देखी और आप लंबे वक्त से ईरान इजरायल के इस लगातार लड़ाई को कवर भी करते आ रहे हैं। आपकी समझ बहुत ज्यादा है इस पूरे क्षेत्र में। आपसे मैं समझना चाहूंगी, जैसा कि लगातार कई सारी बातें यहां पर हो रही थी, ईरान का आखिर वजूद है ही क्या? वो शुरुआत से चाहता था कि इजरायल को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहिए और इजरायल भी इसी बदले से यही चाहता था कि ईरान को किसी भी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए और अमेरिका इसमें अपना प्रॉफिट ढूंढता था। अमेरिका ये चाहता था कि एक ऐसे इंसान को वहां पर बिठा दिया जाए जो उसकी बात सुनता रहे। जिस सत्ता परिवर्तन की बात यहां पर अमेरिका चाह रहा था, क्या वो होती हुई अब आपको नजर आ रही है खamenei के मारे जाने के बाद? देखिए, फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि आखिर खamenei के मारे जाने के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जो IRGC है वो इस वक्त वहां पर पावर में है और वो अली खamenei की मौत के बाद भी लगातार ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। आज रात को भी हमने तस्वीरें देखी हैं जो कि पड़ोसी जो देश है जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं वहां पर जो IRGC की तरफ से जो एक्शन है वो लगातार जारी है। तो ऐसे बड़ा सवाल ये है कि भले ही अली खamenei की मौत हो चुकी है, उसका कंफर्म भी कर दिया है वहां के स्टेट मीडिया प्रेस टीवी की तरफ से, लेकिन अब ये क्लियर नहीं है कि IRGC कब थमेगा। क्योंकि देखिए, जो ताज़ा अपडेट्स आ रहे हैं IRGC की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द एक बड़ा ऑफेंसिव शुरू करने वाला है अमेरिका के खिलाफ और इजरायल के खिलाफ। तो ये धमकी बहुत बड़ी धमकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ईरान का IRGC कितने दिनों तक अमेरिकन फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस के सामने खड़ा रह पाएगा। क्योंकि देखिए, स्टॉक पल उनके पास हो सकता है, लेकिन वो कितने दिनों तक चला पाएंगे? क्या वो अमेरिका का या फिर इजरायल का इस तरह से मुकाबला कर पाएंगे? और इतना ही नहीं, जिन देशों पर उसने हमला किया है पिछले 24 घंटों के अंदर, वो देश भी अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तो ऐसे में ये IRGC कितने टाइम तक इसको खींच पाएगा एक हेडलेस कंट्री के रहते हुए? और वही अहम बात यह भी कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। कहा यह जा रहा था कि उनके बेटे मुज्तबा जो खamenei हैं उनको बनाया जा सकता है, लेकिन अब यह भी साफ नहीं है कि वो भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि अली खamenei के परिवार के अधिकतर लोगों को मार दिया गया। बिल्कुल। AK सिवाज जी, आप कितना वाकिफ रखते हैं इस बात से? IRGC का आगे की जो रूपरेखा है आप किस तरीके से देखेंगे? एक सेना के नए कमांडर का ऐलान भी यहां पर कर दिया गया है। कल अच्छा एक बयान था, जो वहां के एक जनरल थे, ईरान के जनरल, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने अपने कबाड़ का इस्तेमाल किया है, अभी तो ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जो हमने बहुत पहले से रखी हुई है, बस वो रखी वहां पर ऐसी सड़ रही थी, एक तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया। जाग्रोस एक पूरी बाकायदा मिसाइल सिटी उसने वहां पर बनाई हुई है। आपको लग रहा है कि ईरान अभी भी और टिक पाएगा? क्योंकि उसने कहा कि अभी तो हमने असली मिसाइलें आपको दिखाई नहीं। देखो, ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी एयर पावर बड़ी कमज़ोर है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और मिसाइलें हैं जो वो लिमिटेड हैं। ये नहीं है कि इसको कोई हेल्प मिलने वाली है रूस या चीन से। जो मिलनी थी वो मिल चुकी है। इनको ड्रोन मिले हैं, मिसाइल 2000 से लेकर 2500 तक की मिसाइलें हैं।